अस्सलाम वालेकुम गाइस। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो सूखा चारा जो हम देते हैं बकरियों को, तो उसमें जो हम लोग भूसा देते हैं वो भूसा दो तरह का होता है। एक होता है गेहूं का भूसा, दूसरा होता है धान का भूसा। तो हम लोगों को कौन सा भूसा खिलाना चाहिए? गेहूं का खिलाने से फ़ायदा होगा या फिर धान वाला भूसा खिलाने से फ़ायदा होगा? ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भूसा सिर्फ कुछ ऐसा भूसा होता है जो सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, लेकिन हम लोग को देना बकरियों को वो चीज़ है जो कि उन लोग को फ़ायदा करे। वो चीज़ नहीं देना है जो कि उनको फ़ायदा ना करे। मान लीजिए जो भूसा आप दे रहे हैं उसमें बहुत सारा अनाज मिश्रण मिला के दे रहे हैं, चना चुन्नी, जौ, बाजरा या फिर जो बोलते हैं मक्का, चोकर, सब मिला के दे रहे हैं, फिर भी आपके बकरियों का वेट गेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उसका कारण है। तो इस वीडियो में वो सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या कारण है जिसको कि हम इतना खिला रहे हैं उसके बाद भी उन लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको वो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि क्यों वेट गेन नहीं हो रहा है। तो देखिए, पहले ही मैंने बताया कि दो तरह का भूसा होता है, एक होता है गेहूं का, दूसरा होता है धान का। तो गेहूं का जो भूसा होता है वो सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, उससे सिर्फ उन लोग का पेट भरेगा, वेट गेन नहीं होगा। क्योंकि ना उसमें फाइबर मिलता है, ना उसमें विटामिन मिलता है, ना उसमें प्रोटीन मिलता है, उसमें उन लोगों को ना कैल्शियम मिलता। उन गेहूं के भूसा में उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जो धान का भूसा है उसमें बहुत ऐसा चीज़ मिलता है जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये सारी चीज़ें धान के भूसा में मिलता है। अब मैं अपने फार्म में कभी गेहूं का भूसा यूज़ करता ही नहीं हूँ, कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि गेहूं का भूसा सिर्फ पेट भरने के लिए होता है। और आप लोग भी अगर गेहूं का भूसा खिला रहे हैं तो भूल से भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। जाहिर सी बात है कि आप लोग के वहाँ पे धान तो होता ही होगा। हाँ, धान का भूसा आप लोग के वहाँ पे नहीं होता है, तो धान हो रहा है तो जहाँ जो लोग हाथ से धान काट रहे हैं उनके पास धान मिलेगा, धान का जो पुआल होता है वो मिलेगा, बिचाली। आप वो बिचाली खरीद लीजिए और जिसमें हरा चारा काटा जाता है जिस मशीन में, उस मशीन में आप काट लीजिए और काट कर उसको स्टॉक करके रख दीजिए, या फिर जितना खिलाना है उतना भर काटिए और काट कर उसको रोज़ाना खिलाइए, या एक सप्ताह काट के रख लीजिए। और उसके अंदर जब आप दाना मिश्रण करेंगे तो डबल फ़ायदा करेगा। एक तो दाना मिश्रण का जो फ़ायदा होता है वो अलग से मिलेगा, और दूसरा जो है जो धान का भूसा का फ़ायदा है वो अलग से मिलेगा। तो उसके उस दरमियान में बकरियां वेट बहुत जल्दी करती हैं, बहुत तेज़ी से गेन करती हैं। अब धान का भूसा जो होता है उन लोगों को खाने में मीठा लगता है, उसके अंदर मिठास होता है। आप कभी भी धान का खेत में चले जाइएगा, आप हरा धान हो, गाछ हरा हो, और उसको नीचे से तोड़ लीजिए, नीचे से तोड़ लीजिए और तोड़कर उसका जो डंटी होता है वो अपने मुंह में लगाइएगा, मुंह में लगाइएगा, देखिए उसमें से मिठास निकलेगा। लेकिन वही चीज़ आप गेहूं के खेत में जाके गेहूं का जो होता है गाछ, उसको तोड़ के मुंह में लगाइए तो उसमें आपको मिठास नहीं मिलेगा। लेकिन धान के का गाछ तोड़ के अगर मुंह में लगाते हैं तो उसमें मिठास मिलेगा। तो उसमें मिठास होता है, उसको बहुत चाव से भी खाती हैं। गेहूं का भूसा को उतना चाव से नहीं खाएंगी, लेकिन धान के भूसा को बहुत चाव से भी खाती हैं, और वो पचता बहुत जल्दी है, उन लोगों के अंदर पच भी बहुत जल्दी जाता है। और देखिए, जब उन लोगों को मिठास मिलता है भूसा के अंदर, धान के भूसा, तो वो काबुर भी बहुत अच्छा से करते हैं, क्योंकि उन लोगों को मीठा लगता है और काबुर करते रहती हैं, जिसको जुगाली बोलते हैं, वो करते रहती हैं। लेकिन जब वही गेहूं का भूसा हम लोग खिला देते हैं,
और वो जुगाली नहीं करती हैं, उतना मन से नहीं करेंगे, क्योंकि मिठास रहेगा नहीं तो करेंगी नहीं। आपको ही या हम ही लोग को मुंह में अगर कोई मीठा चीज़ दे दिया जाए तो हम लोग उसको चूसते रहेंगे, लेकिन कोई तीता चीज़ या अनस्वाद जिसका स्वाद ही नहीं है वो मुंह में दे दिया जाए तो उसको चूसेंगे, या तो उसको फेंक देंगे मुंह से, या फिर एक ही बार कूच के घोड़ जाएंगे, जुगाली नहीं करेंगे, चूसेंगे नहीं। तो वो जब जुगाली करती है मीठा भूसा का, तो उससे क्या होता है, उन लोगों के पेट के अंदर में जितना अनाज है पचने में उनको बहुत ये रहता है, फायदेमंद होता है। बहुत जल्दी जितना ही जुगाली करेंगे उतना ही जल्दी उन लोग का पेट का अनाज पचेगा, और नहीं जुगाली करेंगी तो वही पेट में गैस बनेगा और उन लोगों का लाइटिंग होने लगेगा, जिससे कि उन लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए खाने में उन लोगों को आप सूखा चारा में आप उन लोगों को धान का ही भूसा दें, ना कि आप गेहूं का भूसा दें। ये चीज़ को देखिए, फार्मिंग करना बड़ी बात नहीं है, फार्मिंग को चलाना बड़ी बात होता है, फार्मिंग को समझना बड़ी बात होता है। अधिकांश फार्मर हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं? 100 में 80% फार्मर, गोट फार्मर फेल हो जाते हैं, या फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरा लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? इसी कारण होता है। अगर आप नियम से उसको कीजिए, तरीका से कीजिए, अच्छा से कीजिए, तो 110% आप लॉस में नहीं जाइएगा, कभी नहीं जाइएगा। और एक वीडियो मैंने बनाया था कि 100 में 80% फार्मर क्यों फेल हो जाते हैं। देखिए, फेल होने के बहुत सारे कारण हैं, जो कि मैंने पीछे में वीडियो बनाया है। अब कोई आदमी चराई पे रखे, अब कोई आदमी स्टॉल फीड पे रखे, तो जो चराई पे रखा है उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन स्टॉल फीड वाला को फ़ायदा बहुत कम होगा, क्योंकि वो तो बांध के खिला रहा है। स्टॉल फीड का मतलब है बांध के खिला रहा है, वो चराई पे नहीं भेजता है, जो भी दे रहा है वो ख़रीद के खिला रहा है, तो उसको फ़ायदा कितना होगा? ना के बराबर। लेकिन जो चराई पे रखा है और एक टाइम ही उसको खिला रहा है भूसा, सूखा चारा, उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि दिन भर चरती हैं, आती हैं, हल्का फुल्का दे देता है, बस अनाज का अनाज भी उसको मिल गया और हरा का हरा चारा भी मिल गया, दोनों चीज़ एकदम मेंटेन रहता है। और उसके वजह से उसका वेट ज़्यादा गेन होता है, जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ज़्यादा चला फिरा करती हैं बकरियां, तो उसके वजह से उन लोगों का खाने का जो पाचन तंत्र है, पेट का जो पाचन तंत्र है अनाज का, वो जल्दी पच जाता है और फुर्ती में भी रहती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दें और गोट फार्मिंग बहुत सोच समझ के कीजिए, नहीं तो लॉस के अलावा लाभ का मुंह नहीं देख पाइएगा। तो गोट फार्मिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, बारीकी चीज़ें, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उस चीज़ों को आप लोग ध्यान से रखिए, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ सब अपना प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर वो गुजरा है। अब मैं वो करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाता हूँ या कुछ बताता नहीं हूँ, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ भी नहीं है। हमको जो अच्छा लगता है मैं वही बताता हूँ। अब मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि क्या करने से लॉस हो जा रहा है और क्या करने से लाभ होता है। तो जिससे हमको लाभ होता है मैं वो भी बताता हूँ, और जिससे लॉस होता है वो भी बताता हूँ। लॉस इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग वो गलती ना करें, आप लोग को लॉस का मुंह ना देखना पड़े। इसलिए गोट फार्मिंग कीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सोच समझ के। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।